Good morning to one and all present here. Today, the students of 12th EM are going to present a skit on Generation Gap. गुड मॉर्निंग। नाउ टेक योर सीट। बच्चों, मैंने कल आपको बोला था कि कल टेस्ट तैयार करके आना है। उसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी। यह शीर्षक में 250 से 200 तक का होना चाहिए। इसमें आप अपने दादा दादी के बारे में जानते हो, महसूस करते हो, यही लिखना है। और एक बात का ध्यान रखना कि सत्य के आधार पर होना चाहिए, ना कि नोटबुक से रखा हो। आप तैयार हो? आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप राइटिंग। ये बेटा सबके पेपर को लेकर के आशा करता हूँ कि आप सबने अच्छे से पेपर लिखा हो। इसका परिणाम मैं आपको कल दूंगा। Yes, come in. Have a seat. मैम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए मिस्टर राकेश, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। क्या बात है? मैम, बात ही कुछ ऐसी है। Then tell me, what's the matter? आज मैंने 12वीं कक्षा के एग्जाम दी। उसमें सभी बच्चों ने अच्छे से पेपर लिखा, पर जब मैंने प्रिया का पेपर चेक किया तो मैं दंग ही रह गया। क्यों? प्रिया ने ऐसा क्या लिखा है पेपर में? मैम, आप ही खुद पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रिया है और मैं 12वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं मेरे दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे दादी मुझे राजा रानी और पयों की कहानी सुनाती है। मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन के बारे में कहते हैं। मेरे दादाजी मुझे कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब मैं खेलते खेलते गिर जाती तो मेरे दादाजी मुझे गोद में उठाकर प्यार करते तो वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो वो अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ भी मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती है कि जब ये बूढ़ा व्यक्ति मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। ना तो उन्हें समय पर खाना देती है और ना दवा। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी से नहीं मिली। वो अलग कमरे में रहते हैं। मेरे पापा का कहना है कि मेरे दादा दादी की सोच पुराने ज़माने की है और उनको पसंद नहीं कि मैं उनके साथ बात करूँ या उनके साथ रहूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं उनके साथ बात करूँगी या उनके साथ रहूँगी तो मेरी सोच भी पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। मैं मेरे दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। आई लव यू दादा दादी। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रिया से बात करनी चाहिए। इन टाउन। यस, कम इन। 12th क्लास में से प्रिया को बुला के लाओ। हेलो प्रिया बेटा, कैसे हो आप? अच्छा, यहाँ पे आओ। ये जो तुमने टेस्ट में लिखा है, क्या वो सच है? यस मैम, सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं मेरे दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ। कूल डाउन बेटा,
अब तुम्हें ज़्यादा देर अपने दादा दादी से दूर नहीं रहना पड़ेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपने घर पे जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। थैंक यू मैम। आप एक काम कीजिए मिस्टर राकेश, प्रिया के पेरेंट्स को कॉल करके कहिए कि प्रिंसिपल मैम से मिलना चाहते हैं। ओके मैम। हेलो कौन? हाँ, मैं एसएस डिवाइन से प्रिया का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। जी कहिए। आपको प्रिंसिपल मैम ने स्कूल में बुलाया है। क्या कोई चिंता की बात है? नहीं नहीं, बस सिर्फ आ जाऊँगा। ठीक है, स्कूल की छुट्टी होने से पहले मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू। मैम क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए मिस्टर पटेल। कहिए क्या बात है? प्रिया ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बारे में बात करनी थी। कहिए। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है। वो नियम ये है कि आज के बाद आप अपने बच्चे से हिंदी या गुजराती में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा में बात करेंगे तो वो इंग्लिश सीख नहीं पाएगा। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ देंगे। लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि हम हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन तब तक आप प्रिया से बात नहीं करेंगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीवन। माना कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए तो हमारे बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया है ताकि वो बेहतर एजुकेशन और ज़िंदगी में काबिल इंसान बन सके। बदले में क्या हम उससे बात करना बंद कर दें? बात तो आपकी सही है मिस्टर पटेल। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर जीवन में कामयाब बने। हर पीढ़ी के साथ सोच बदल जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि आपकी बेटी प्रिया और आपके सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक सवाल और मिस्टर पटेल, क्या आप मानते हैं कि जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या वो आपके पापा के टाइम में थी? नहीं, आप जो सुविधा दे रहे हो हमारे समय में नहीं हुआ करती थी। मतलब ये कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं था और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। वो रेडियो का ज़माना था मिस्टर पटेल। आप जो युग में थे उसमें टीवी और लैंडलाइन जैसी सुविधाएं भी थी, लेकिन आपकी बेटी प्रिया जो युग में पैदा हुई है वो इंटरनेट का युग है। आज सभी के पास मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स जैसी हाई टेक्नोलॉजीज है। सरल भाषा में कहूँ तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक बना दिया है। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? दरअसल हमारे स्कूल ने आज बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया था। उसमें उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना था। आपकी बेटी प्रिया का ऐसे पढ़ के मैं दंग ही रह गई। आप खुद ही पढ़ लीजिए। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? देखिए मिस्टर पटेल, मेरा इंटेंशन आपकी इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। आपकी बेटी प्रिया एक होशियार स्टूडेंट है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। अध्यापक और माँ बाप उन्हें जो रूप देना चाहे दे सकते हैं। आज आप अपनी बेटी प्रिया के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हैं वो सोच उसके साथ हमेशा रहेगी। कल को वो पढ़ लिख जाएगी, उसकी भी शादी होगी और उसके भी बच्चे होंगे। अगर वो उसके बच्चों से आपसे दूर रहने को कहेगी तो आपको कैसा महसूस होगा? बस कीजिए मैम, बस कीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। जाने अनजाने में मुझसे और मेरी पत्नी से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमें माफ़ करो। अगर सुबह का भुला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते मिस्टर पटेल। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो अपने माँ बाप से मांगिए, जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है। मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं मेरे माँ बाप का बहुत बड़े गुनहगार हूँ और मेरी बेटी का भी। धन्यवाद। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में मेरी बेटी के अंदर बहुत गलत विचार डाले हैं। बेटा, गलतियाँ तो सबसे होती है और जो गलती को मान लेता है और उसे सुधारता है वही सच्चा बेटा होता है।
आपने हमें माफ़ कर दिया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये देख के हमें ये सीखने को मिलता है कि समय और पीढ़ियाँ जितनी भी बदल जाएं, लेकिन हमें हमारे माँ बाप और दादा दादी को भूलना नहीं चाहिए।